है कि ईशावास्यम इदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्य सिधनम। त्याग पूर्वक इसका उपभोग करें। उसी परमात्मा का त्यागा हुआ वस्तु ही है संसार में जो हम उपयोग करते हैं, तो ईश्वर का प्रदत्त वस्तु हैं, तो इसीलिए हमको ईश्वर का शरणापन्न हो जाएं और उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मों के भगवान को समर्पण कर देना। भगवान की जो नाम है, दिव्य नाम है, कुछ मुख्य नाम है, कुछ गौण नाम है, सभी को जानना चाहिए और किसी भी एक नाम श्रद्धा से गुरु प्रदत्त मिला हुआ, श्रद्धा से उसी नाम का और भगवान की रूपों का, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप वर्णन और स्वरूप ध्यान के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष रूप में प्रदान किए हैं। स्वरूप ध्यान और उनकी लीला, भगवान ने जैसे राम जी आए तो कैसे कैसे लीला किए, अहल्या को कैसे तारे, सवरी को नवदा भक्ति का प्रसंग सुना करके जीवन मुक्त कैसे कराए, असुरों आदि का कैसे उन्मूलन किए, पुनः आर्यावर्त संस्कृति को कैसे पुनः स्थापन किए। ये सब भगवान की जो दिव्य गुण है, अर्थात भगवान जोगेश्वर भगवान का जो लीला है और उनकी जो धाम है, जहाँ जहाँ उन्होंने जन्म लिए, प्रकट हुए और जहाँ उनका जन्म भूमि हुआ, जहाँ उनका कर्म भूमि हुआ, कैसे कैसे लीला की, उसी धाम के प्रति वहीं जाना और वहीं रहना और वहीं रह करके भजन ध्यान साधना करना भी एक विशेष प्रभाव और विशेष शक्ति को प्रदान करता है। और भगवान की जो गुण है और उनकी जो प्रभाव है आदि का भी श्रवण करना, कीर्तन करना और मनन करना, समस्त कर्मों को भगवान पे समर्पण कर देना। मेरा कुछ नहीं, ना यह तेरा यह न मेरा, सब कुछ उसी परमेश्वर का। इसी भाव से भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना। यह तन भी, यह मन भी, यह बुद्धि भी, सबको जब अर्पित कर देंगे तो भगवान इसी को तो कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूँगा, मुक्ति की ओर ले जाऊँगा, कैवल्य पद को प्राप्त कराऊँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब अधर्म को तुम परित्याग कर दो। सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। और यहाँ ईश्वर प्रणिधान हमको शरणागति, ईश्वर की शरणापन्न हो करके कर्तव्य करने की हमको प्रेरित कर रहे हैं। और महर्षि पतंजलि का भी यही कथन है कि आप ईश्वर प्रणिधान का अवश्य पालन किया करिए। अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे, जैसे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए, सबको नचावत राम गोसाई, सारे जगत को नचाने वाले तो प्रभु राम ही हैं। तो इसी तरह स्वयं को भी एक यंत्र मान करके भगवान चाहे जैसे नचावे हमको, जहाँ ले जावे, जो कुछ खिलावे, जहाँ रहने देवे, वैसे ही नाचना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना, यह सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग है। भगवान से अनन्य प्रेम, अनन्य, दूसरे और किसी का नहीं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम ही योग है और प्राप्ति वस्तु का रक्षण ही क्षेम है, अर्थात मैं योग और क्षेम को ही प्रदान करूँगा। अनन्य चिंतयन्तो मां, मेरे सिवा और किसी चीज़ का चिंतन नहीं करना है। यही ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। यद्यपि यह तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही तीनों ही यम नियम आदि योग के अंगों में नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, तथापि इन तीनों साधकों को विशेष महत्व
और उनकी सुगमता दिखलाने के लिए पहले क्रिया योग के नाम से इसका अलग वर्णन किया है, क्योंकि क्रिया योग से ही क्लेश तनुकरण अर्थ छोटा करने के लिए, क्रिया योग से ही तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम 5 प्रकार जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही 5 क्लेश को हम तनु करेंगे अर्थात छोटा करेंगे। क्योंकि जब तक क्लेश जीवित है तब तक हम शुद्ध चैतन्य आत्म रूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए निर्विषय होने के लिए और 5 क्लेशों से ऊपर उठने के लिए क्रिया योग का पालन, क्रिया योग को जीवन में उतार लेना, आचरण करना, यही योगियों का परम कर्तव्य है। आज की सत्र को क्रिया योग की विशेषता के प्रति जो हम वर्णन किए हैं, आगे चल के पुनः पुनः योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि का सूत्र का आगे आगे वर्णन करेंगे। अभी हम विराम करते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः का। हरि ओम तत्सत। ओ